आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सैलरी की टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए एफवीयू फाइल जनरेट करना कंप्यूट टीडीएस सॉफ्टवेयर से। सैलरी की टीडीएस रिटर्न यानी कि फॉर्म 24Q फाइल करने के लिए हमें एफवीयू फाइल अपलोड करनी पड़ती है। हमें एफवीयू फाइल इनकम टैक्स के टीडीएस पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ती है। ये एफवीयू फाइल पूरी तरह से वैलिडेट होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ये एफवीयू फाइल हम कैसे वैलिडेट और जनरेट करते हैं कंप्यूट टीडीएस सॉफ्टवेयर से, आइए सीखते हैं। हमने कंप्यूट टीडीएस सॉफ्टवेयर में 24Q खोला हुआ है। आपको कंप्यूट टीडीएस सॉफ्टवेयर पे आ जाना है और उसके बाद आपको ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। हम ये रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2024-25 क्वार्टर 1 के लिए फाइल कर रहे हैं, तो हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2025-26 और हमारा क्वार्टर होगा फर्स्ट। आप जो भी असेसमेंट ईयर और क्वार्टर के लिए फाइल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये सिलेक्ट कर लिया है फर्स्ट क्वार्टर, और जिसका असेसमेंट ईयर 2025-26 है। जब आप कंप्यूट टीडीएस में कंपनी खोलेंगे तो आप या तो यहाँ पे 26Q देखेंगे या 24Q। अगर आप 26Q देखते हैं तो आपको यहाँ पे करना है क्लिक 24Q पे, तो ये 24Q फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। हमने ये ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ से हम आ जाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। यहाँ से हम एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और इसको हम फिल करेंगे। तो आइए हम एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड एक्सेल पे आ जाना है, यहाँ पे करना है क्लिक। यहाँ पे हमें वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो हम वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। और इसके बाद हमें इस एक्सेल को ओपन कर लेना है। इस फाइल को देखेंगे तो इसमें 4 सीट होता है। हमें स्टार्टिंग से शुरू करना है। सबसे पहले हमें चालान पे आ जाना है और हम इस सीट में चालान की डिटेल फिल करेंगे। अभी हमने भर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे भरा है। सीरियल नंबर में हम 1 2 3 लिख लेंगे। हमारे केस में 3 चालान है, तो हमने 1 2 3 भर लिया है। 20 हज़ार रुपये का चालान है। हर मंथ 20,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है 92B में। जो सैलरी का सेक्शन होता है वो 192B होता है। हमें सारे टीडीएस चालान ले लेने हैं और उसकी डिटेल हमें यहाँ पे भर लेनी है। हमारे केस में 3 चालान है इस पूरे क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल से जून तक हमारे पास 3 चालान है। तो हमने तीनों चालान की डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। BSR कोड फिल कर दिया है तीनों चालान का। यहाँ पे ये फिल करना है डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड। जिस डेट में हमने टीडीएस डिपॉजिट किया है वो डेट हम यहाँ पे भर देंगे। अप्रैल का हमने डिपॉजिट किया 6 मई में। अगले महीने की 7 तारीख तक लास्ट डेट होता है, तो हमने ये डेट भर दिया चालान का। यहाँ पे हमें चालान का नंबर भरना है, तो हमने तीनों चालान का नंबर भर लिया है। विद टीडीएस डिपॉजिटेड बाय बुक एंट्री, इसमें हमें नो रखना है। माइनर हेड में हमें 200 रखना है। और हम चालान की डिटेल फिल कर लेने के बाद अगली शीट पे आ जाएंगे जो कि चालान एडजस्टमेंट है। इस पे हम आ जाते हैं। हमने इसकी भी डिटेल भर ली है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे भरा है। यहाँ पे सीरियल नंबर आपको भरना है। यहाँ पे एक, यानी कि अप्रैल मंथ में केवल एक ही डिडक्टी है। उसी तरीके से मई मंथ में भी एक ही डिडक्टी है और जून मंथ में भी एक ही डिडक्टी है। अगर मान लीजिए अप्रैल में 3 डिडक्टी होते तो हम अप्रैल में 1 2 3 करके यहाँ पे लिखते, क्योंकि एक ही डिडक्टी है इसीलिए हम यहाँ पे एक ही रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर में। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर है तो हम यहाँ पे भर देंगे, अदरवाइज हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे 3rd नंबर आते हैं पैन ऑफ एम्प्लॉय पे। ये भरना मस्ट होता है, तो हम यहाँ पे पैन नंबर एम्प्लॉय का भर देंगे। यहाँ पे हमें नेम भरना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय में, तो जो भी नाम है एम्प्लॉय का वो हम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद हम आते हैं डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट पे। यहाँ पे हमें मंथ का लास्ट डेट भरना है। जनरली लास्ट डेट होता है मंथ का सैलरी के केस में, तो जो मंथ का लास्ट डेट है वो हम यहाँ पे भर देंगे। अगर आपके केस में अलग डेट है तो आप उसको इस हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट ऑन विच टैक्स डिडक्टेड है। यहाँ पे हमें टैक्सेबल अमाउंट भरना है। ये सैलरी का अमाउंट होता है, तो जितनी सैलरी है एम्प्लॉय की वो हम यहाँ पे भरेंगे, और यहाँ पे जितना टीडीएस डिडक्ट किया गया सैलरी पे वो हम यहाँ पे भरेंगे। तो जो भी सैलरी की कंप्यूटेशन सीट है उसमें ये सारी डिटेल्स होती हैं, हम उसके हिसाब से इसको भर लेंगे। सरचार्ज, एजुकेशनल सेस, हायर एजुकेशन सेस, ये सब को हम खाली छोड़ देंगे। टोटल टैक्स डिडक्टेड ये अपने आप ही आ जाएगा, इसको हमें भरना नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लीव इट ब्लैंक।
यहाँ पे टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, इसमें हमें टीडीएस का अमाउंट भरना है। डेट ऑफ डिडक्शन, जो भी डेट है डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट का, वही डेट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे हमें चालान डिटेल्स भरना है। ये वाली डिटेल्स हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ की ड्रॉप डाउन लिस्ट से। जब हम चालान डिटेल्स भर लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम डिडक्टिव वाइज चालान को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो 20,000 इस एम्प्लॉय का है वो इस चालान से पे हुआ है, तो हम ये वाला चालान सिलेक्ट कर लेंगे। और जो दूसरे मंथ का चालान है ये 2 नंबर चालान से हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और जो जून मंथ का टीडीएस है वो जमा हुआ है इस चालान से, तो हम यहाँ पे 3 नंबर चालान सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स पे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल फिल कर देंगे। जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबका डिटेल्स हमें यहाँ पे भरना होता है। हमारे केस में एक ही एम्प्लॉय है तो हम इसका डिटेल भर देंगे। एम्प्लॉय पैन नंबर हम यहाँ पे भर देंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉय हम यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे राइट W फॉर वुमेन, S फॉर सीनियर सिटीजन, O फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, G फॉर अदर्स। तो हम यहाँ पे इस कोड के हिसाब से भर देंगे। अगर वुमेन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम G सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम डेट और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू डेट यहाँ पे हम भर देंगे। ये वाली डिटेल हम क्वार्टर के हिसाब से भरेंगे। हम फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फिल कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये डेट सिलेक्ट कर लेंगे। 1/4/2024 सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और टू डेट में 30/6/2024 सिलेक्ट करेंगे। ग्रॉस सैलरी पर प्रोविजंस इन सेक्शन, यहाँ पे हमें ग्रॉस सैलरी भरना है। जो भी टोटल ग्रॉस सैलरी है तीनों मंथ का वो हम यहाँ पे जोड़ के भर देंगे। बाकी डिटेल्स को हम खाली छोड़ देंगे इस शीट में। अब हम इस एक्सेल फाइल को सेव कर देंगे और कंप्यूटर एक्स पे वापस आ जाएंगे। और अब हम इस एक्सेल को अपलोड करेंगे, तो हम इसके लिए क्लिक करेंगे इंपोर्ट एक्सेल को, और हम इसके बाद ब्राउज बटन को क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारा एक्सेल फाइल सेव है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम ओपन बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे वैलिडेट एंड इंपोर्ट बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर टू इंपोर्ट, यहाँ पे हमें ओके बटन को क्लिक करना है और इसके बाद कुछ सेकंड्स में ये वैलिडेट होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ गया है सक्सेसफुली इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सेल, और एक्सेल का सारा डेटा इंपोर्ट हो गया है कंप्यूटर डीएस में। अब हम इस ओके बटन को क्लिक करेंगे और अब हम एग्जिट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ। इसके बाद हम आ जाएंगे चालान एंट्री एंड एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं स्टेटस ऑल टास्क UM लिखा रहा है, यानी कि ये अनमैच्ड लिखा रहा है। यहाँ पे M होना चाहिए, सब में मैच्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हम इन चालान्स को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ITD वेरीफाई पे। अब ये अपने आप ही इसको वेरीफाई कर लेगा और हम ये देखेंगे कि ये मैच्ड हो गया, MMM लिखा आ रहा है। अब हम एग्जिट कर देंगे यहाँ से। अब हम फॉर्म को खोल लेंगे, फॉर्म 24Q को खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं 24Q फॉर्म फिल हो चुका है। चालान वाइज डिटेल्स होता है इसमें और डिडक्टिव वाइज डिटेल्स होता है। अब हम FVU फाइल वैलिडेट और जनरेट करेंगे। इसके लिए हमें ETDS रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे लास्ट TDS रिटर्न की डिटेल आ रही है। ये जो PRA नंबर है ये लास्ट TDS रिटर्न का है। हमें यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और अब वैलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। स्क्रूटनी स्टार्टेड लिखा आ रहा है और ये वैलिडेट हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया ई रिटर्न जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी TDS की FVU फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। इसको हम सेव कर लेंगे फोल्डर में। इसके लिए सेव बटन को क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ब्राउज करना है लोकेशन जहाँ पे हमें इसको सेव करना है। जो TDS सैलरी रिटर्न का फोल्डर है हम उस पर आ जाएंगे और इसको हम उसमें सेव कर लेंगे।
TDS रिटर्न की FVU फाइल के साथ साथ ये फॉर्म नंबर 27A भी जनरेट होता है। इसकी हम सारी डिटेल को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे और इसको हम सेव कर देंगे उसी फोल्डर में और इसका हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है अमाउंट पेड, टैक्स डिडक्टेड। ये जो टोटल अमाउंट है ये हमारे कंप्यूटेशन से मैच होना चाहिए। अगर ये डिटेल मैच हो रहा है तो हमारी रिटर्न एकदम करेक्ट है और हम इसको फाइल कर देंगे। सैलरी की डिटेल्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें FVU फाइल को अपलोड करना होता है इनकम टैक्स TDS पोर्टल पे, और एक बार FVU फाइल अपलोड हो जाने के बाद इसको हम DSC से फाइल कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सैलरी TDS रिटर्न प्रिपेयर करना सीखा है और 24Q की FVU फाइल कैसे जनरेट होता है ये पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में समझा है। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।